Morning viewers, as you know, I have covered the length and breadth of the Union Territory of Jammu and Kashmir, be it Kashmir province, the far-flung areas of Kupwara, be it Kathua district in Jammu province, be it the other belts. I have covered the top leaders from the Kashmir who have remained ex-ministers, similarly from the Chandrabhaga region, similarly in the other districts of Jammu province. Now on board, I have one of the top leader from the Udhampur district who has also remained minister in then BJP PDP government, Mr. Pawan Gupta. Gupta ji, welcome to the show. थैंक यू। मेरा आपसे सर पहला सवाल है, पिछली बार जो भी समीकरण था, चीज़ें थी, आप जीत के आए उधमपुर से एक हैवी मार्जिन से। आप इंडिपेंडेंट गए थे पिछली बार, इस बार आप पार्टी से लड़ रहे हैं, पार्टी के लीडर रहे हैं। आपके फादर साहब का भी यहाँ पे एक तरह से कंट्रोल था पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बड़े लीडर थे। सर इस बार किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं इलेक्शन को? इस बार में बीजेपी के मैंडेट पे मैं लड़ रहा हूँ और मुद्दे तो आपको पता है कि पूरे प्रदेश में वही है। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, 35A का टोटली एलिमिनेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन और डेवलपमेंट इसके साथ में जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। एंड द पोर सेंट्रिक स्कीम्स विच द मोदी गवर्नमेंट हैज़ टिल डेट formulated and the benefits have accrued to each and every household. जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है बीजेपी सरकार बनाएगी, अपने नंबर्स लेके आएगी। अगर 8 अक्टूबर को बीजेपी की सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में, तो सर किस तरह से आप चीज़ें आगे देख रहे हैं? हम जम्मू कश्मीर का एक बेहतर भविष्य देख रहे हैं। बीजेपी की सरकार आएगी तो चीज़ें इससे ज़्यादा और सुधरेंगी, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 5 साल में कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई है। मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स में भारी गिरावट आई है। तिरंगा झंडा जो है उसका सम्मान किया जाने लगा है, राष्ट्रीय गान का सम्मान किया जाने लगा है। एक नहीं, हजारों लोग जो है वो तिरंगे को लेके वहाँ घूम रहे हैं। नाउ दिस इज ए डायमेट्रिकली opposite approach which the Kashmiris are adopting, and we appreciate their efforts to join the mainstream, because now they know they don't have any separate constitution, they don't have any separate flag, and they are now a part of the mainstream of India. That is a big difference which I see in these elections. Sir, Pancheri is also coming in the newly carved constituency, that is Udhampur West, from which you are contesting. So what are your thoughts, or how you are planning to develop Pancheri further? You see, my constituency is the biggest constituency in J&K. It comprises of the most mountainous terrain, and it has got so many challenges which are to be met with. I do hope that with the blessings of the party and the Almighty, I would be able to overcome those challenges and give a good development to the area, so that the people who are just hoping that the developmental fruits will reach to their places, I think they are going to come, their dreams are going to come true. सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, उधमपुर में आप एक सीनियर लीडर हैं, आज के दिन में आप सीनियर लीडर हैं, 4 सीट्स हैं अब उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो आप सर किस तरह से लीड कर रहे हैं अपने पैक ऑफ कैंडिडेट्स को, क्योंकि पार्टी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस तरफ से दी होगी, आप मंत्री भी रहे हैं। तो किस तरह से सर पूरे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आप पर्सपेक्टिव देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का? बीजेपी 4 सीटें जीतेगी, क्योंकि इस टाइम पे जो मोदी जी की रैली कटरा में हुई है, उसके बाद में लोगों के अंदर में एक नया जोश है, नई उमंग है, और लोग बीजेपी की गवर्नमेंट को देखना चाहते हैं। तो मैं तो ये होप कर रहा हूँ कि 4 सीटें बीजेपी बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि इस बार में हमारा फर्स्ट टारगेट है कि बीजेपी अपने ओन पे गवर्नमेंट बनाए, तो उसके लिए हम लगे हुए हैं। तो होपफुली जो हम उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, तो इस बार में कश्मीर से भी कुछ सीटें हमारे लोगों को आएंगी, और हमने एक भारी डेंट क्रिएट करने की कोशिश की है इन दोज एरियाज where we had a very little presence, but now some top
Muslim leaders have joined our party, and that is going to give a big boost to the party, and it will strengthen the party also. Thank you, sir. Thank you Thank you, so sir. so much for giving.